नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो कि मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इन दवाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इन दवाओं की ज़रूरत हमें कभी ना कभी पड़ती रहती हैं। तो पहली दवा है पैरासीटामोल। तो यह आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं, जैसे कि क्रोसिन। तो इसका इस्तेमाल फीवर यानी कि बुखार, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, किसी को हल्का दर्द हो या तेज़ दर्द हो, जैसे कि सिर का दर्द या बॉडी का दर्द यानी कि बॉडी पेन, तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगली दवा आती है आइबुप्रोफेन। यह भी आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं, जैसे कि ब्रूफेन 200। इसका यूज़ पेन रिलीफ यानी कि पेट यानी कि दर्द को कम करने के लिए, जैसे कि दांतों में दर्द, पीरियड के समय होने वाले दर्द, मसल पेन, सूजन, बुखार, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगली दवा है एमोक्सिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक है। यह भी कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले संक्रमण में करते हैं, जैसे कि श्वास की नली में इन्फेक्शन या फिर पेशाब की नली में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर गले में इन्फेक्शन हो तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगली है सिट्रिजिन टेबलेट। यह सिट्रिजिन नाम से भी मिल जाती है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक, रनी नोज़, ईचिंग या फिर हाई फीवर को कम करने के लिए यानी कि जब भी हमें कोई एलर्जी हो जाती है, शरीर में खुजली हो जाती है, नाक बहती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है मेटफॉर्मिन टेबलेट। यह आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं, जैसे कि ग्लाइकोमेट 500। इसका इस्तेमाल डायबिटीज़, यदि किसी को शुगर हो जाती है तो उस समय उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली दवा है एस्प्रिन। यह इकोस्प्रिन नाम से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर और हार्ट अटैक यानी कि दर्द, बुखार, सूजन और जब भी किसी को हार्ट अटैक होने वाला होता है तो उस समय किया जाता है, क्योंकि यह हमारे खून को पतला करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद यहाँ पर है ओमिप्राजोल। यह आपको ओमीजेड नाम से मिल जाता है और भी कई सारे नाम से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर्स, तो यह गैस की दवा है। तो जब भी हमारे पेट में गैस बनती है, हमें हमारे सीने में जलन होती है, हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है एजिथ्रोमाइसिन 500। यह भी एक एंटीबायोटिक दवा है। यह भी आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थ्रोट, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके बाद अगली दवा है लोसार्टन। तो इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सालबुटामोल। यह आपको अस्थालिन नाम से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल अस्थमा, ब्रोंकोस्पास्म, COPD, जब भी किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा हो जाता है, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगली दवा है रेनिटिडिन। यह भी गैस की दवा है। यह भी कई सारे नाम से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट में गैस बनना,
सीने में जलन होना, इन सभी में रेनिटिडिन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है डॉक्सीसाइक्लिन। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। इसके बाद है डाइक्लोफेनेक। इसका इस्तेमाल पेन रिलीफ, जॉइंट पेन, मसल पेन, दर्द में करते हैं। जोड़ों के दर्द में और मांसपेशियों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई सारे दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है डोमपेरिडोन। इसका इस्तेमाल भी नोज़िया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक यानी कि जी मिचलाना या फिर उल्टी होना, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अगली है मेट्रानिडाजोल। यह भी एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी के पेट में दर्द होता है तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पेंटापेराजोल। इसका इस्तेमाल भी एसिड रिफ्लक्स, स्टमक अल्सर, GERD, पेट में गैस बनना, इन सभी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली है मोन्टेलोकास्ट। यह एक एलर्जिक दवा है। यह मोन्टेक एलसी नाम से आसानी से मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल अस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, जुकाम, खुजली आदि में किया जाता है। इसके बाद है सिफिक्सिम। यह भी एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर जो ब्रांड नेम है वो है टैक्सिम। इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर या टाइफाइड इन्फेक्शन में भी करते हैं। इसके बाद है फ्लुकोनाजोल। तो जब भी हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्किन में, वेजाइनल में या हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।